हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आकांक्षा। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैनिफेस्टेशन की सीरीज़ में हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन में भक्ति का क्या रोल है ना? भक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? और कैसे ये दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है? तो देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि भक्ति, जब हम किसी भी आपके जो भी इष्ट हैं या आप किसी भी हायर पावर के प्रति खुद को भक्ति भावना में ले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है। तो मान लो आप उनके प्रति समर्पित हैं, है ना? पूरी तरह से आपने अपने जीवन का एक जो कंट्रोल है या कह लो कि वो जो चाबी है आपकी लाइफ़ की, आपने अपने इष्ट को, परमात्मा को सौंप दी है पूरी तरह कि हे भगवान जी, जो आप अब मेरी लाइफ़ में लाएँगे, है ना? एक वो बिलीफ क्रिएट होता है कि वो बेस्ट है। जैसे प्रेमानंद जी को देख लीजिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा रानी को सौंप दिया। अब उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना? उन्होंने अपने जीवन की हर एक चीज़ सौंप दी है उनके ऊपर कि अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो दिस काइंड ऑफ सर्टेनिटी आ जाती है भक्ति से, बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाता है और तभी होते हैं मिरेकल्स, तभी होती है मैनिफेस्टेशन। सेम थिंग आपको मैनिफेस्टेशन में भी करनी होती है। शुरुआत में लगता है कि लालच जैसा है, वही जो चाहोगे मिल जाएगा, नहीं। आप अपनी वाइब्रेशन रेज़ करते हो और वाइब्रेशन रेज़ करने के बाद आपको वो जो विश है आपकी, उसको आप चाहते तो हो, लेकिन आप उसके पीछे डेस्परेट नहीं होते हो, आप उसे सरेंडर कर देते हो परमात्मा को कि भाई अब तेरे हाथ में है, ये तुझे मुझे देना है, मेरे लिए ठीक है तो दे देना, नहीं देना है तो मत देना। इस दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ अंदर होना चाहिए, है ना? और इस तरह का जब बिलीफ आता है तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। तो इसमें डेस्परेशन नहीं होता, कोई लालच और स्वार्थ नहीं होता, है ना? कुल मिला के आप खुद पे काम कर रहे हो, एक्शन तो ले ही रहे हो। सपोज़ दैट आप एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी कर रहे हो, है ना? तो आपने एग्ज़ाम के लिए क्या किया? जर्नलिंग की, अपनी वाइब्रेशन हाई करी, कर्म किया, खूब मेहनत की। और जब अब समर्पण हो जाता है तो क्या होता है? फ़ियर खत्म हो जाता है टोटली, क्योंकि हमेशा आपका परफ़ॉर्मेंस गिरता किस चीज़ से है? फ़ियर से गिरेगा, टेंशन से गिरेगा। तो अब आपकी टेंशन खत्म हो गई है, फ़ियर खत्म हो गया है, बिलीफ आ गया है ना? और सोचो, हायर पावर के ऊपर जब बिलीफ आता है तो आप कमज़ोर नहीं फ़ील करते हो खुद को, है ना? तो आप बहुत मज़बूत फ़ील करोगे, तो फिर आप मेहनत भी अच्छे से कर पाओगे लाइफ़ में। और जब मेहनत अच्छे से कर पाओगे, तो सोचो फिर मिरेकल ही मिरेकल हो जाएगा ना, मैनिफेस्टेशन भी वर्क करेगा। तो ये है कनेक्शन भक्ति का और मैनिफेस्टेशन का। तो ज़रूर आपको अपनी लाइफ़ में जो आपके इष्ट हैं, उनके प्रति अपने जीवन को 100% समर्पित कर देना चाहिए। एक बार करके देखिए, लाइफ़ में बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। और ये ना थोड़ा-सा दिमाग जो है, जो हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कई बार लॉजिकल, जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ। कोई भी चीज़ है, ये कैसे होती है? ये क्यों होती है? अच्छा भगवान है तो कहाँ है? दिखता क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा मैं मतलब दिमाग लगाती थी। कई बार हमें दिमाग नहीं लगाना होता। बहुत सारी चीज़ें केवल अनुभव की होती हैं। दिमाग लगाकर वो नहीं समझी जा सकती। आप एक बार अपने जीवन का भार उस डिवाइन के प्रति समर्पित कर दें, फिर अपना 100% प्रयास करें और देखिएगा कैसे मिरेकल्स होते हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।